हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं विशेषण। यानी विशेषण का मैंने पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैंने बताया है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। वो क्या बताया, विशेषण के 4 भेद मैं कंप्लीट करा चुकी हैं। और ये हमारा आ जाएगा विशेषण का पार्ट 2। यानी विशेषण जो टॉपिक है उसमें ये पार्ट 2 में आने वाला है। तो इसमें क्या सीखेंगे, इसमें है कि व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भेद। वो तो मैंने विशेषण के भेद बताए हैं। तो विशेषण के भेद कितने बताए, विशेषण के 4 भेद बताए हैं। विशेषण के 4 भेद बताए हैं। और ये क्या है, इसमें है व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। यानी मौलिक को हम मूल भी कह सकते हैं, मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण। और दूसरा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा क्या है हमारा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक हो तो गए, लेकिन हमें ये समझना है कि मौलिक सार्वनामिक यानी मौलिक सार्वनामिक होता क्या है, इसमें कौन से वर्ड आते हैं जो हमारे मौलिक सार्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और यौगिक होता क्या है, यौगिक के अंतर्गत यानी यौगिक जो सार्वनामिक विशेषण है उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, किसमें कैसा प्रयोग होता है, वो देखते हैं, आगे हम बताएंगे। अब देखो, ये है हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, यानी बिना रूपांतर, यानी इसमें रूपांतर का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। यानी बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले, किसके पहले, इसमें बात की गई है कि संज्ञा के पहले जो सर्वनाम जो होते हैं बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में, यानी जो सर्वनाम की बात की गई है क्या है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले क्या है, संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में, किसके रूप में, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या हो जाएगी, यानी जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो बिना परिवर्तन यानी बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मौलिक सार्वनामिक। तो मौलिक सार्वनाम के अंतर्गत क्या है, कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, जैसे यह आ जाए, यह है, वह है, या कोई कुछ, यानी ये वर्ड जो है, यह वह कोई कुछ है, जो क्या है, ये संज्ञा के पहले आ जाए। अगर ये वर्ड संज्ञा से पहले आ जाए तो क्या हो जाते हैं, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, क्या है, वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो क्या कहा, संज्ञा के पहले। तो लड़का इसमें क्या है, लड़का एक संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले वह क्या है, लड़का से पहले आया है, वह क्या है, लड़का से पहले। तो इसमें क्या हो गया, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो क्या है, वह लड़का विद्यालय जा रहा। अब हम इसे देख सकते हैं, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। तो क्या है, कुछ कुछ किससे पहले आया, विद्यार्थी से पहले क्या आया, कुछ। तो विद्यार्थी यानी संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार और भी उदाहरण हो जाते हैं, मैंने यहाँ पे ये 2 लिख दी हैं समझाने के तौर पे। तो ये क्या है, यह वह कोई कुछ, ये सभी ये वर्ड जो है हमारे बिना रूपांतर, यानी इनमें कोई रूपांतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्या है, संज्ञा के पहले आ जाए तो ये क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उसे क्या कहते हैं, मौलिक या मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार नंबर 2 आ जाएगा हमारा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्या आ जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी सार्वनाम यानी सर्वनाम के आधार पर क्या है, 2 होते हैं, मौलिक और यौगिक। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से, प्रत्यय यानी जो शब्दों के बाद में लगकर उनकी शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे यौगिक यानी यौगिक सार्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम यौगिक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, ऐसा, कैसा, जैसा, कितना, इतना,
जितना आदि वर्ड जो क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब क्या है, हम उदाहरण के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, कैसा घर बना है। इसमें कहा है जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। संज्ञा की विशेषता यानी कैसा घर बना है, तो कैसा घर बना, घर यानी एक संज्ञा, घर एक मतलब संज्ञा क्या होता है, किसी स्थान वस्तु की जो मतलब उसे संज्ञा कहते हैं ना। तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं यौगिक सार्वनामिक। तो घर कैसा बना है, घर की बता रहा कि घर कैसा बना है, ये यौगिक सार्वनाम। उसी में आ जाता कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, ये यौगिक सार्वनाम। इसी में कौन कौन से, ऐसा, कैसा, जैसा, इतना, जितना, इतना, ये सभी क्या है, ये हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे यानी सार्वनामिक विशेषण के भेद जो दो होते हैं, लेकिन विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब क्या है, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की हमारी अवस्थाएं भी होती हैं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तुलना की दृष्टि से यानी तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो हमारे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारी मूलावस्था, जो मूल अवस्था होती है यानी वर्ड की हमारी जो मूल यानी मूल अवस्था होती है वो क्या, मूलावस्था। और आती है हमारी उत्तरावस्था। नंबर 3 है हमारी उत्तमावस्था। तो उसमें जैसे न्यून आ जाए, तो उसमें अगर उसमें जैसे एग्जाम में पूछ लिया न्यून दिया है, वर्ड दिया है न्यून, तो न्यून की उत्तरावस्था क्या होगी, न्यून की हो जाएगी न्यूनतर। न्यून की क्या हो जाएगी, न्यूनतर। उत्तमावस्था क्या हो जाती है, न्यूनतम। ये याद रखिएगा कि अगर हमारा जैसे न्यून दिया है, अगर उच्च दिया है, जैसे उच्च का पूछ लिया जाए, उच्च की उत्तरावस्था तो उच्चतर, और उत्तमावस्था उच्चतम। ठीक है, उसी प्रकार महान की हो जाएगी महानतर, और हो जाएगी उत्तम अवस्था महानतम। अब अच्छा, ये तो वर्ड हो गए। अगर आपके सामने आ जाए अच्छी, अच्छी आ जाए, बलवान आ जाए, बुद्धिमान आ जाए, ये जैसे वर्ड आ जाते हैं तो क्या करते हैं, अच्छी, अच्छी को हम अच्छी तर तो नहीं लिख सकते है ना, अच्छी तम तो नहीं लिख सकते, तो क्या कहेंगे, अच्छी। अच्छी का उत्तरावस्था क्या करेंगे, अधिक अच्छी। अच्छी की क्या करेंगे, अधिक अच्छी। उत्तम अवस्था में हो जाएगी सबसे अधिक अच्छी। उत्तम यानी सबसे जो उत्तम है यानी सुपर क्वालिटी पर है, तो क्या है, सबसे अधिक अच्छी। उसी प्रकार आ जाए बलवान, तो बलवान का क्या हो जाएगा, बलवान का हो जाएगा अधिक बलवान। फिर उत्तमा में सबसे अधिक बलवान। उसी प्रकार आ जाए बुद्धिमान, बुद्धिमान आ जाए तो बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान। ये हो जाती है हमारी विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं ये निम्न प्रकार होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर विशेषण को समझ चुके हैं, विशेषण के प्रकार, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं वो हम बता चुके हैं। अब है हमारा प्रीविशेषण, यानी प्रीविशेषण क्या होता है, विशेषण में प्रीविशेषण भी आता है। तो प्रीविशेषण होता क्या है, तो क्या है, प्रीविशेषण किसे कहेंगे, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। यानी विशेषण क्या होता है, विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो वो क्या है, विशेषण कहलाता। लेकिन विशेषण की विशेषता बताने का कार्य जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे यानी ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें ही प्रविशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। समझ चुके हैं। तो क्या है फिर, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, यानी पंडित कामता प्रसाद गुरु हिंदी के एक मतलब ये उसमें राइटर हैं। तो क्या है, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। क्या कहा है इन्हें, मतलब कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या कहा है, अंतर विशेषण प्रविशेषण को ही कहा है। प्रविशेषण होता है यानी जो विशेषण की भी, जो ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, जैसे कह दिया जाता कि अरविंद तो तेज दौड़ता है, अरविंद तेज दौड़ता है, तो उसमें तेज क्या होता, उसमें तेज क्या होता, तेज होता उसमें विशेषण। ठीक है, तेज क्या होता, विशेषण। अब लगा दिया कि अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, यानी अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या हो जाएगा, इसमें पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में यानी ये दिया हुआ है, ये
वाक्य यानी अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें प्रविशेषण बताओ। तो तेज क्या है, विशेषण यानी तेज दौड़ता है। अब तेज की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत, तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। तो वही पढ़ा हमने, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे एक और है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब सिर्फ कह दिया जाता कि कश्मीरी सेब लाल होता है, तो लाल क्या हो गया, क्या हो गया, सेब की विशेषता हो गई है ना। लाल क्या हो गई, सेब की विशेषता। अब यहाँ पर कह दिया कि सिंदूरी लाल होता है, तो लाल की भी विशेषता कौन बता रहा है, लाल की भी विशेषता बता रहा सिंदूरी। तो सिंदूरी क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या, ठीक है, अब हमारा ये विशेषण चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। यानी इसे हमने 2 पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख सकते हैं। पूरा विशेषण चैप्टर पूरी विस्तार से व्याख्या के साथ मैंने यहाँ पर समझाया है। अब नोट करके देख लीजिए, विशेषण का पद परिचय बताते समय, यानी जब हम विशेषण का पद परिचय बताते हैं तो क्या है, लिंग वचन कारक और विशेष से बताना जरूरी होता है। जैसे पेपर में ही पूछ लिया जाता कि विशेषण का पद परिचय बताते समय लिंग वचन और कारक यानी डॉट डॉट और किसका परिचय देना जरूरी होता है, तो उसमें क्या विशेष से बताना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब